नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, मेरे इस शो पर आप सबका स्वागत है। आज की मेरी टिप आपके लिए है कि निप द एविल इन द बड, यानी कि बुराई का पौधा उगने से पहले ही आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। यानी कि कोई बुराई है, उसका बीज ही है जो उग के उसका अंकुर निकल ही रहे हैं, उसी समय ही उसको तोड़ के फेंक दो। ये टिप बहुत आवश्यक है, पर सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग, सिनिकर लोग सोचते हैं कि इस तरीके की टिप्स की ज़रूरत क्या होती है। इसकी बहुत ज़रूरत होती है कि हम सबको दूसरों के तजर्बे से सीखना चाहिए। जैसे आप कार पर एक रास्ते से जा रहे हो और वापस से आने वाला कोई और कार का ड्राइवर आपको हाथ हिला के कहे कि आगे मत जाओ, आगे बाढ़ का पानी है, तो आप रुक जाओगे और ख़ुद भी यू टर्न ले लोगे। या अगर आप देखो कि रास्ते में चलते हुए कुछ लोग एक पत्थर से लाइन में गिरते जा रहे हैं, तो आप उस लाइन में नहीं चलोगे, रास्ता बदलने की कोशिश करोगे। तो यही फ़ायदा होता है इस तरीके की टिप्स का कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में गलतियों की हैं जिन्होंने, और जो उससे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो आप सीखें। जो मैंने अपने रोज़मर्रा के तजर्बों से सीखा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मेरी आज की टिप है कि निप द एविल इन द बड। दोस्तों, बुराई एक वन वे रास्ते की तरह है। अगर आप इस रास्ते पे चल पड़ोगे तो इसका कोई यू टर्न नहीं है, और धीरे धीरे वो बुराई आपके साथ जुड़ती जाती है और आप फिर वापस नहीं मुड़ सकते। इसलिए बुरा रास्ता लेना भी ठीक नहीं है, और किसी एसोसिएट को जो बुरे रास्ते पर चलता हो उसका साथ देना भी ठीक नहीं है, और उसके साथ रहना भी ठीक नहीं है। ये मेरा आपके लिए मैसेज था। दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी में अपने बिज़नेस या अपनी नौकरी की तरफ देखें, और अगर हम बिज़नेस की तरफ देखें पहले तो, और देखें कि अगर हमारे साथ कोई पार्टनर है, वो कोई तरीका सुझाता है जिससे कि आप ज़्यादा कमा पाएँ जल्दी, लेकिन वो तरीका बुरा है, गलत है, अनएथिकल है, तो शुरू में अगर आप उसका साथ देंगे तो आप उसी में पड़ जाएंगे और धीरे धीरे एक गलत आदत में पड़ जाएंगे, और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब पॉइंट ऑफ नो बैक हो जाएगा, और उस समय आप कई कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे, और जो आपकी शांति मानसिक थी वो ख़त्म हो जाएगी। और यही चीज़ आपकी नौकरी में है। अगर आपका कोई सहयोगी, आपका कोई जॉब एसोसिएट कोई गलत काम करता है और आपको उकसाता है कि आप भी उसी तरीके से काम करें, और अगर आप वो काम करना शुरू भी कर दें, तो शुरू में आपको फ़ायदा होगा, आप नज़दीक का फ़ायदा देखते हुए दूर का नुकसान कर लेंगे। इसलिए किसी भी गलत आदत को होने से पहले रोक दिया जाए, और अगर शुरुआत हो तो आप उससे एकदम निकल जाएं, और शुरू में ही अपने बिज़नेस पार्टनर को बोल दें या अपने जॉब एसोसिएट को बोल दें कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मैं इस तरीके से नहीं करूँगा। क्योंकि आज तो शायद लड़ाई होगी, बाद में आपका युद्ध होगा उसके साथ, अगर आपने अभी अपने आप को नहीं रोका तो। यही बात आपकी पर्सनल लाइफ में है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो या कोई और हो, अगर आप देखते हैं कि वो कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, और शुरू में शर्म से आप उससे नहीं कहते, तो एक किस्म से ना कहना भी एनकरेज करना होता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो उससे वापस नहीं जा सकता, और आप नोट करते हैं कि आपने बहुत कुछ खो दिया। इसलिए अपने परिवार के सदस्य को भी शर्म करते हुए कोई गलत काम करने से रोकना गलत है, और समय से रहते उसको आगाह कर देना और अपने तजर्बों से बता देना कि इस तरीके से करने से तुम्हें बहुत नुकसान होगा। और अगर आप इविल को बड में ही ख़त्म कर देंगे तो ही हो पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ये बात सोशल सर्कल में। आप अपने रिश्तेदार तो चुन नहीं सकते, दोस्त तो चुन सकते हैं, और अगर आपने बाई चांस कोई ऐसा दोस्त चुन लिया जो गलत रास्ते पर है या गलत रास्ते पर चल रहा है, तो आपका जीवन ख़राब हो सकता है, बिल्कुल ख़राब हो सकता है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊंगा जो मेरे एक पेशेंट ने बताया था, जो मेरे साथ कुछ क्लोज़ हो गया था।
वो बहुत परेशान था। उसने मुझे बताया कि उसका सगा भाई गलत कंपनी में पड़ गया, शराब नहीं पीता था, एक बार शराब पीने वाले दोस्तों के साथ चला गया और वो पीता नहीं था, साथ दोस्त बैठ के ताश खेलने लगे, जुआ खेलने लगे, वो साथ बैठा रहा और उसको कहा तू भी शराब पी के ले। उसने कभी पी नहीं थी, उसने कुछ पहली बार पी, ज़्यादा पी ली और इतनी पी ली कि उसको नींद आ गई। वो वहीं सो गया और उसके बाकी दोस्त जो थे वो आपस में जुआ खेलते रहे। जुआ खेलते उनकी लड़ाई हो गई, उनमें से एक दोस्त ने दूसरे को स्टैब कर दिया और बाकी दौड़ के भाग गए। और जब पुलिस आई तो वही पर्सन बेहोश मिला और साथ में वो स्टैब किया हुआ वो पर्सन मिला। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। जो बेहोश था होश में आके उसने कहा मैं इसको नहीं जानता, लेकिन वो अब तक जेल में है इस मुकदमे में सस्पेक्टेड मर्डर कि उसने उसका मर्डर किया है, जबकि उसकी गलती यही थी कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उधर चला गया था जहाँ पर जुआ खेला जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी संगत ही गलत बनाई थी। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि अपने दोस्त चुन के रखिए और चुन के चुनिए, देख के बहुत ध्यान से। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी एसोसिएशन छोड़ दीजिए और उससे दोस्ती ना रखिए, क्योंकि अगर आप बुराई के साथ रहेंगे तो उस बुराई की आँच आप पर भी आएगी। तो आप अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने सोशल सर्कल में कोई भी ऐसा दोस्त, ऐसा कांटेक्ट ना रखिए जो अनएथिकल काम करता हो। अगर कोई करता है तो उससे दूर हो जाइए, वरना आज नहीं तो कल आप किसी पचड़े में फंस जाएंगे। मेरी आज की टिप आपको बस इतनी ही थी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस तरह की टिप्स आपको थोड़ा सा भी सोचने को मजबूर करती हैं या फ़ायदा करती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे शेयर कर दीजिए। ये सारी बातें मेरे अपने पर्सनल अनुभवों पर प्लस अपने मित्रों के और अपने सोशल सर्कल के अनुभवों पर आधारित हैं। शुक्रिया।